चलिए हम लोग हिस्ट्री का आज पार्ट 4 देखेंगे, यानी चौथा पार्ट। ठीक है, तो आप लोग को पीके कुमार 01 में आपका स्वागत है चैनल में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में कुछ ज़रूर लिखिए। ठीक है, चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो हम लोग इसके पहले पढ़ लिए थे, कुणाल तक पढ़ लिए थे। इसके बाद आज हम लोग क्या जानेंगे, सिंधु सभ्यता की विशेषता जानेंगे। हम लोग हड़प्पा पढ़ें, मोहनजोदड़ो पढ़ें, ठीक है, चनहुदड़ो पढ़ें, ये सब सारा जान लिए। तो आज क्या जानेंगे, सिंधु सभ्यता की विशेषता के बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, चलिए। तो बतलाया जाता है कि जो हमारी सिंधु सभ्यता है एक नगरीय सभ्यता थी। कौन सी सभ्यता? नगरीय, यानी नगर वाली सभ्यता थी, यानी शहरी जिसको बोला जाता है। कैसी सभ्यता थी? शहरी या नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, ये ऐसा बतलाया जाता है और था भी। चलिए, और इसमें बतलाया जाता है कि जो यहाँ की जो सड़क थी, सिंधु सभ्यता की जो सड़क थी, वहाँ की जो सड़क थी एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। जो सड़क थी, जो मतलब क्रॉस करती थी, यानी 90 डिग्री पर कटान था उनका। कितना डिग्री पर? यानी 90 डिग्री पर। ठीक है, यानी समकोण पर कटान थी। ठीक है, तो यहाँ के जो सभ्यता हो गया, कैसा सभ्यता हो गया? सभ्यता जो हो गया शहरी हो गया। शहरी सभ्यता थी, शहरी या नगरी। और जो यहाँ के जो कटान था समकोण पर काटती थी। कहाँ काटती थी? समकोण पर काटती थी। ये आप लोग के ख्याल होना चाहिए। ठीक है, जो सिंधु सभ्यता की जो कटान थी, एक दूसरे को जो सड़क वाली रोड काटती थी, समकोण पर कटिंग होता था। ठीक है, और ये पूर्व पश्चिम दिशा में थी। कौन दिशा में थी? इसका जो डायरेक्शन था पूरब पश्चिम दिशा में था। पूरब पश्चिम दिशा में इसका क्या था? डायरेक्शन था। ठीक है, जो इसका डायरेक्शन था पूरब पश्चिम दिशा में बतलाई जाती थी। ठीक है ना, जिससे हवा द्वारा सड़क साफ हो जाती थी। जब हवा चलती थी तो हवा से सड़क क्या होती थी? साफ होती थी। हवा से सड़क साफ हो जाती थी। ठीक है, चलिए, हो जाती थी। चलिए, और बतलाया जाता है कि जो सिंधु सभ्यता है, यहाँ की नलियाँ ढकी हुई थी। जो वहाँ की जो नली वगैरह थी, यहाँ की जो नलियाँ थी कैसी थी? ढकी हुई थी। ढकी हुई थी। ठीक है, और जो यहाँ का जो अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था कृषि था। यहाँ का आधार क्या था? जो मुख्य आधार था कृषि था। क्या था जी? कृषि था। ठीक है, आप लोग लिखते चलिएगा। आज के क्लास बहुत बेहतरीन होने वाला है। ठीक है, चलिए। और बतलाया जाता है कि सिंधु सभ्यता में 4 धातुओं का खोज हुआ था, जिसमें सोना, चांदी, तांबा, टीन, ये सब वगैरह है। ठीक है, और सिंधु सभ्यता को 4 समाज में बांटा गया था। जो सिंधु सभ्यता को जो बांटा गया था 4 समाजों में बांटा गया था। इसे 4 समाजों में बांटा गया था, जिसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला में आपका हो जाएगा विद्वान। पहला में लिख लेना है विद्वान। दूसरा में योद्धा। तीसरा में व्यापारी एवं शिल्पकार। व्यापारी एवं
शिल्पकार, चौथा में श्रमिक। चलिए, ये 4 गो आपका बांटा गया था। ठीक है, अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। इसको उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है ले लीजिए। चलिए, हम लोग अब आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे बतलाया जाता है कि जो इनका समाज था मातृसत्तात्मक था। समाज कैसा था भाई? जो समाज था मातृसत्तात्मक था। ठीक है। और बतलाया जाता है कि जो इनकी लिपि थी, लिपि जो भाव था चित्रात्मक थी। जो इनकी लिपि भाव बतलाई जाती है, लिपि जो भाव था चित्रात्मक। क्या था? चित्रात्मक था। ठीक है, जिसे पढ़ा नहीं गया, जिसे क्या हुआ? पढ़ा नहीं गया था। ठीक है, इस लिपि को दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। इसमें कैसा लिखा जाता था? दाएं से बाएं। तो इसका लिखावट था, कहाँ से था? उधर से, यानी इधर लिखना है। जो लिखावट था दाएं से कहाँ था? बाएं की ओर लिखी जाती थी। ठीक है, ये आपको ख्याल रखना है। और आपको जान लेना बहुत ज़रूरी है। क्या जानना ज़रूरी है? देखिएगा, इनके मोहरों पर सबसे अधिक एक सींग वाले जानवरों का चित्र था। जो इनका मोहर था, मुहर पर क्या था? एक सींग वाले जानवर का चित्र था। एक सींग वाले जानवरों का चित्र था। चलिए, आप लोग लिखे चलिएगा। इस पर क्या था? एक सींग वाले जानवरों का चित्र भी था। ठीक है, इनके मुहरों पर गाय तथा सिंह का चित्र नहीं मिला है। गाय तथा सिंह का चित्र नहीं मिला है। ठीक है, चलिए, जो इनकी मोहर था, इनको पर गाय तथा सिंह का चित्र क्या हुआ था? नहीं मिला है। ठीक, जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे लोहे से परिचित नहीं थे। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे, यहाँ के जो लोग थे क्या थे? लोहे से परिचित नहीं थे। लोहे से परिचित नहीं थे। ठीक है, ये आपको ख्याल कर लेना। यहाँ माप तौल के लिए न्यूनतम वाट 16 kg का था। जो सिंधु सभ्यता में जो था, नाप तौल के लिए, किसके लिए? नाप तौल के लिए जो था, जो न्यूनतम जो वाट था, न्यूनतम वाट 16 kg का था, जो बैठाया था। ठीक है, सबसे कम वाला वाट था नापने तौलने वाली, जो 16 kg का था। कितना kg का? 16 kg का। चलिए, और हम लोग जान लेते हैं इसी में, जो सिंधु सभ्यता के जो लोग थे युद्ध या तलवार से परिचित नहीं थे। जो यहाँ के जो लोग थे युद्ध और तलवार से क्या थे? परिचित नहीं थे। चलिए, इसको मिटाते हैं।
जो सिंधु सभ्यता के जो लोग थे क्या थे यहाँ के यानी जुद या तलवार से परिचित नहीं थे। किस किस से परिचित नहीं थे? जुद या तलवार, ये सबसे परिचित नहीं थे। ठीक है, परिचित नहीं थे। ठीक है, जो यहाँ के लोग थे सिंधु सभ्यता के लोग जुद या तलवार से क्या थे? परिचित नहीं थे। ठीक है, आप लोग के इतना ख्याल रखना है। सिंधु सभ्यता से मिट्टी के बर्तनों में लाल रंग का उपयोग होता था। जो यहाँ से होता था यानी जो मिट्टी का बर्तन था, मिट्टी के बर्तनों में, ठीक है, मिट्टी के बर्तनों में लाल रंग का उपयोग होता था। किसका? लाल रंग का उपयोग होता था। ठीक है, आप लोग को इतना जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और आप लोग जानिएगा कि जो सिंधु के लोग थे, सिंधुवासी विश्व में कपास के प्रथम उत्पादक थे। किसके थे? कपास के प्रथम उत्पादक। कपास के, किसके? कपास के थे। ठीक है, सिंधु सभ्यता के विनाश का सबसे बड़ा कारण बाढ़ को माना जाता है। जो विनाश का सबसे बड़ा कारण था बाढ़ था। क्या था? बाढ़ था। ठीक है, सिंधु सभ्यता के जो लोग थे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कृषि भी करते थे, पशुपालन भी करते थे, लेकिन उनका मुख्य व्यवसाय व्यापार था। ठीक है, क्या था? व्यापार था। ये बात आप लोग ख्याल रखिएगा। एक आता है मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता में बतलाया जाता है कि 10,000 ईसा पूर्व में इसका टाइम टेबल है। इसका विकास इराक में टिमसिंग एवं यूरोप नदी के मध्य में हुआ। यहाँ की मिट्टी अत्यधिक उपजाऊ थी। मेसोपोटामिया की यह सभ्यता ग्रामीण थी। ठीक है, इस समय के मंदिरों को गिरजर कहा जाता था। मेसोपोटामिया की सभ्यता के 4 भाग थे। ठीक है, सुमेरियन की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता, सीरिया की सभ्यता, पोल्ड्रिया की सभ्यता। झूलता हुआ बगीचा बेबीलोन में स्थित है। झूलता हुआ बगीचा कहाँ है? बेबीलोन में स्थित है। ठीक है, चलिए तो आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए देखिएगा, अगला टॉपिक आता है आपका मेसोपोटामिया की सभ्यता, जो इनका टाइम टेबल है 10,000 ईसा पूर्व। ठीक है, इसका जो विकास है इराक में टिमरिस एवं यूफ्रेटस नदी के बीच में हुआ है। ठीक है, जो इनका विकास हुआ है मेसोपोटामिया की सभ्यता का जो विकास हुआ है इराक में। कहाँ? इराक में। किस किस के बीच? टिमरिस और यूफ्रेटस नदी, यूफ्रेटस नदी के मध्य यानी बीच। ठीक है, चलिए आप लोग को पता हो गया होगा। यहाँ के जो मिट्टी थी बहुत उपजाऊ थी। जो यहाँ की जो मिट्टी थी क्या थी? उपजाऊ। ठीक, ओके। यह सभ्यता ग्रामीण थी। सभ्यता क्या था? यह ग्रामीण सभ्यता था।
ठीक है, यानी गांव वाला सभ्यता। इस समय के मंदिरों का क्या कहा जाता था? इस समय के जो मंदिर थे, मंदिरों को जिगुरद कहा जाता था। मंदिरों को क्या कहा जाता था? मंदिरों को जिगुरद जिगुरद कहा जाता था। ठीक है, चलिए इतना तो आप लोग क्लियर हो गया होगा। मेसोपोटामिया की सभ्यता के 4 भाग देखने को मिलते हैं जी भाई जी। कै भाग? 4 भाग। देखिएगा कौन कौन सा भाग है। इनके जो हैं 4 भाग मिलेंगे। कै गो? 4। पहला में आपको मिलेगा सुमेरियन की सभ्यता। सुमेरियन की सभ्यता। दूसरा मिलेगा बेबीलोन की सभ्यता। बेबीलोन की